फार्मेसी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, जो है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के भी सिलेबस में और बैचलर के फोर्थ ईयर के बच्चों के भी सिलेबस का ये टॉपिक है। तो आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं, तो हमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स है उन्हीं को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब बात आ रही है कि क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल है क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल को साथ में जानने के लिए हम पहले दोनों को सेपरेटली जान लेते हैं कि क्वालिटी क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो क्वालिटी की हम बात करें तो जैसे सभी लोग आप जान रहे होंगे, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, किसी की अपनी गुणवत्ता या उसका कुछ फीचर्स, ठीक है, उसकी कुछ अच्छी बातें हैं, वही उसकी क्वालिटी होंगी। ठीक है, तो क्वालिटी इज द टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। ठीक है, तो क्वालिटी क्या है, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके फीचर है, सबको एक साथ अगर आप उसको जोड़ के देखेंगे तो वो उसका क्वालिटी कहलाएगा। अब कंट्रोल क्या चीज है, ठीक, कंट्रोल क्या बात हो गई, कंट्रोल का मतलब हो गया कि हम कैसे उसको रोकेंगे उसको, यानी अगर कोई भी आपके पास, मान लीजिए हम पढ़ रहे फार्मेसी का सब्जेक्ट है तो हम यहाँ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के बारे में, सैंपल्स के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी फार्मास्यूटिकल सैंपल है या ड्रग है, तो उसमें कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो आप उसे कैसे रोकोगे, पहले तो उसे आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल का मतलब पहले आपको क्या करना है, डिटरमाइन बिहेवियर ऑफ द सैंपल। ठीक है, पहले आप अगर सैंपल का बिहेवियर डिटरमाइन कर लोगे, उसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो जाएगा, उसके फीचर्स पता हो जाएंगे, तो आप क्वालिटी को मेंटेन करके चलोगे। मतलब हम एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट की या किसी भी ड्रग की या किसी भी फार्मास्यूटिकल्स की गुणवत्ता को मेंटेन करके चलना। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पहले क्वालिटी कंट्रोल क्या है इसकी डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी। क्वालिटी कंट्रोल को शॉर्ट में QC भी कहा जाता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को शॉर्ट में QC भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्वालिटी की कंट्रोल है क्या चीज। तो WHO ने एक बहुत सिंपल सा, साधारण सा इसका डेफिनेशन दिया है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, क्वालिटी कंट्रोल इज द सम ऑफ ऑल प्रोसीजर undertaken to ensure the identity and purity of any drug or pharmaceuticals। यानी WHO ने क्या कहा कि यानी हम किसी भी ड्रग की या फार्मास्यूटिकल्स की उसकी आइडेंटिटी को या उसकी प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोसीजर अप्लाई करते हैं वही हमारा क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो इस आपको पता चली गया क्वालिटी कंट्रोल क्या है। आपके जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें आपकी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी होते हैं जो आपके डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जो भी आपके ड्रग की फॉर्मुलेशन चलती है, मान लीजिए सिंपली एक टैबलेट का फॉर्मुलेशन चल रहा है, तो टैबलेट ऐसे तो बन नहीं जाता है, पहले उसके लिए आपको रॉ मटेरियल लाने होते हैं, आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए, साथ में एक्सिपिएंट चाहिए, मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए, सबको लेकर के आप चलोगे तब जाके लास्ट में आपको एक ड्रग टैबलेट का फॉर्मुलेशन होता है। तो ये जो स्टार्टिंग से लेकर के रॉ मटेरियल के कलेक्शन से लेके आपके मार्केट तक ड्रग पहुंचने तक के बीच में बहुत सारे आपको काम करने होते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, और इन्हीं क्वालिटी को मेंटेन करने का काम आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करता है। वो वेरियस टाइप का टेस्टिंग परफॉर्म करता है कि आपके रॉ मटेरियल प्योर फॉर्म में है कि नहीं, आप कहीं से परचेज किए हो तो ऐसा तो नहीं कि इम्प्योरिटी मिक्स करके दे दिया है। यही सारी इम्प्योरिटी हम लोग अभी जो पिछले लास्ट लेक्चरों में डिस्कस किया था, लिमिट टेस्ट वगैरह, इसीलिए वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं।
इन्हीं केमिकल की प्योरिटी को चेक करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए आपके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, HPLC, ये सब आपके यूज होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की प्योरिटी को चेक करके बताते हैं। ठीक है, तो अब आइए हम जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका हमें फायदा क्या मिलने वाला है, क्यों हम कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल, तो वही हम जानते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं तो उससे हमें फायदा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं, यहाँ पे आपको जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सारे फायदे हैं आपके क्वालिटी कंट्रोल के। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करके चल रहे हैं तो आपको बहुत सारे फायदे दिखाई देंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। ठीक है, हम सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो है कि हमारा सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, यानी कि अगर आप क्वालिटी को कंट्रोल करके चल रहे हो तो आपकी जाहिर सी बात है, अगर आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो, आपके फॉर्मुलेशन की क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी आप मेंटेन करके चल रहे हो तो कस्टमर के अंदर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उन्हें जिस प्रोडक्ट की नीड थी वो नीड आप उनको प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर खुश हो जाएंगे, उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये है आपका पहला एडवांटेज है, पहला इंपॉर्टेंस है क्या, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। दूसरा पॉइंट है रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जो दूसरा पॉइंट है आपका क्या है, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप, हम एग्जांपल देके बता रही हूँ कि मान लीजिए आप एक टैबलेट का फॉर्मुलेशन कर रहे हो, ठीक है, क्वालिटी को आप मेंटेन करके नहीं चलोगे, यानी मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल की टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की, या फिर जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, टैबलेट पंचिंग मशीन अगर जो आप यूज कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से आपकी कैलिब्रेटेड नहीं है, तो क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट जो बन रहा है, यानी टैबलेट जो बन रहा है, उसके साइज में कहीं डिफरेंस हो सकता है, उसकी हार्डनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी जो अपनी पोटेंसी है अगर रॉ मटेरियल प्योर फॉर्म में नहीं है तो उसमें आपकी दिक्कत आ सकती है। तो होगा क्या, लास्ट में जब आपका पूरा बैच बन जाएगा, आपके प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी कि कितने हमारे इसमें से डिफेक्टेड बैच निकले हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बना होगा तो आपके डिफेक्ट बैच ज्यादा बाहर निकलेंगे और उससे क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल नुकसान होगा, आपका टाइम खराब होगा। ठीक है, तो अगर क्वालिटी कंट्रोल को आप मेंटेन करके नहीं चलोगे तो आपके रॉ मटेरियल जो है वो वेस्ट जाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वही सेम चीज आपको दोबारा करनी पड़ेगी, दोबारा आपको वही फॉर्मुलेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिडक्शन इन इंस्पेक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, इंस्पेक्शन कॉस्ट का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है होता है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं से अप्रूवल मिला होता है उसे। अगर आप मान लीजिए कि कहीं भी आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगी, बाहर आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपके लोग कहेंगे इस कंपनी का प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं है, तो कंप्लेंट्स ज्यादा मिलेंगी, इंस्पेक्शन आपके बहुत ज्यादा होंगे और इंस्पेक्शन होंगे उसमें खर्चे ज्यादा आपके होंगे, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करके नहीं चलोगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करके चलोगे तो आपके इंस्पेक्शन कॉस्ट में कमी आती है। ठीक है, आपका फायदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंक्रीज्ड गुडविल। इंक्रीज्ड गुडविल का मतलब होता है कि जो आपके कस्टमर हैं, जो पीपल्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, उनके दिमाग में एक अच्छी भावना आपके प्रोडक्ट के लिए बन रही है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हो, जो आपने मेंशन किया है उसमें कि हमारा प्रोडक्ट ये काम करेगा, अगर वो वाकई में काम कर रहा है तो आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छी इमेज बनती है। तो ये सेटिस्फैक्शन के जैसा ही है, जैसे है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर होता है, वही सेम चीज इंक्रीज गुडविल, यानी जो कस्टमर है उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट के लिए इमेज अच्छी बनती है, वो खुश होते हैं आपके प्रोडक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, वो है हायर मोरल ऑफ एम्प्लॉई। हायर मोरल ऑफ एम्प्लॉई यानी आपके जो एम्प्लॉई हैं, प्रोडक्ट
कोई भी आप बना रहे हो, आप खुद तो बनाते नहीं हो, आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें बहुत से एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहे होंगे। तो अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्ट की तारीफ होती है, तो आपके जो एम्प्लॉय होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनका मोरल लेवल बहुत हाई हो जाता है। वो खुश होते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट मार्केट में बहुत डिमांड में है, लोगों को पसंद हो रहा है, तो वो और जी जान लगा के मन से काम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है कि आप क्लास में पढ़ते हो, कभी आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो आप क्या, आपके टीचर्स जो होते हैं आपकी बहुत तारीफ करते हैं, सारे बच्चों के सामने क्लैपिंग करवाते हैं, आपकी तारीफ कर देते हैं, तो आप अंदर से क्या सोचते हो कि अच्छा मेरी तो इतनी तारीफ हुई, अगली बार तो मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगा और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूंगा। वही सेम चीज आपके यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो टॉपिक है पॉइंट है हमारा इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाता है अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके चलेंगे। एम्प्लॉय कौन हुआ, जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर कौन हुआ, जो मालिक है वहां का। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को चाहिए क्या, फायदा चाहिए, और फायदा उसे कब मिलेगा, जब उसके प्रोडक्ट अच्छे बनेंगे। तो मार्केट में अगर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी होगी, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मांगा जाएगा, सब लोग खुश रहेंगे प्रोडक्ट से, तो वो जो मालिक होगा अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर्स से भी खुश होगा कि क्योंकि उन्हीं वर्कर्स ने वो काम किया है, उन्होंने ही फॉर्मुलेशन बनाया है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मालिक होगा वो वर्कर के साथ मिलेगा जुलेगा, बातचीत करेगा, उनको भी वो मतलब उनके साथ मिलेगा, इंकरेज करेगा उनको और अच्छे काम करने के लिए। तो जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है वो और अच्छा बन जाता है, लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल करने से आपका एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी अच्छा बन जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके चलोगे तो आपको प्रोडक्ट का प्रचार करने में, प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिसके पास कोई गलती नहीं होती है वो अपनी बात खुल के सामने रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन जिसकी मान लीजिए प्रोडक्ट में गलती होगी, दिक्कत होगी, कोई चीज वो छुपाना चाह रहा होगा, तो वो अपना खुल के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर मिल जाएगी आपको, पूरा अच्छे से प्रोडक्ट आपका बना रहेगा, तो उससे फायदा क्या होगा, आपको एडवर्टाइजर में भी बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फैसिलिटेट प्राइस फिक्सेशन। फैसिलिटेट प्राइस फिक्सेशन, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप हमेशा से प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी का बनाते आए हैं और आपने अपने प्रोडक्ट का जो है प्राइस एक फिक्स कर रखा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है इस प्राइस में बिकेगा मार्केट में। तो लोगों को तो पता है कि आप भले चीजों को महंगा बेचते हो लेकिन अच्छा देते हो। ठीक है, भले आप 2 रुपए 4 रुपए लोगों से महंगा देते हो, लेकिन एटलीस्ट आप प्रोडक्ट अच्छा देते हो, क्वालिटी अच्छी रहती है। तो क्वालिटी अगर मेंटेन आप करोगे ना, तो आपको प्राइस के फिक्सेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं है कि आराम से आप प्राइस फिक्स कर देते हो और वो प्राइस आपके कस्टमर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्प्रूव्ड टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि क्वालिटी मेंटेन करके आप चलते हो तो नए नए तरीकों की तरफ आप सोचते हो, क्योंकि जब कोई चीज आप हायर लेवल की तरफ मूव करते हो तो आप और नई नई चीजों के बारे में सोचते रहते हो कि मैं और अच्छा क्या कर सकूं इसमें, जिससे मेरा काम और अच्छे से आगे की तरफ बढ़ सके। तो क्वालिटी अगर कंट्रोल करके रखते हो आप, तो उससे आपको फायदा क्या होता है कि आप डिफरेंट डेटा मीडिया यूज करते हो, डेटा बेस यूज करते हो, जिसकी वजह से आपके जो टेक्निकल जो फील्ड होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं और आपका जो प्रोडक्शन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि आप कम से कम वेस्टेज प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि आप बेकार के जो वेस्टेज प्रोडक्ट निकलते हैं उनको आप मिनिमाइज करने का काम करिए, यानी आप अपने प्रोडक्ट में जो है वो डिफेक्ट कम करिए, जिसकी वजह से आपके वेस्टेज कम निकलेंगे, और वेस्टेज कम निकलेंगे तो आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। और कभी कभी होता है कि एक प्रोडक्ट एक जगह ना यूज हो करके उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है दूसरी जगह भी यूज हो सकता है। तो इस तरह से आपको वेस्टेज को मिनिमाइज करके चलना होगा, जिसकी वजह से आप अपने रिसोर्सेज को आप दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है,
लास्ट पॉइंट जो है आपका वो है इंक्रीज्ड सेल। ठीक है, अब इंक्रीज्ड सेल सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली है, तो आपको अब ये भी पॉइंट समझ में आ ही गया होगा कि हमारा सेल कैसे इंक्रीज कर जाएगा। अरे भाई, जब आप प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके चलोगे, आप 100% अच्छी चीजें लोगों को प्रोवाइड करोगे, तो लोग क्या करेंगे, आपके जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, सेल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा डिमांड होगी, आपकी डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में, आपको ज्यादा सप्लाई देनी पड़ेगी, और ज्यादा सप्लाई देकर के आप क्या करोगे, अपने सेल को बढ़ाओगे, अपना बिक्री रेट जो है आप बढ़ा दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इस पूरे हम लोग लेक्चर में इतना डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच।